अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। मेरे साथ मौजूद हैं NA 119 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और मियाँ आबाद फ़रूक के भाई मियाँ शहजाद फ़रूक। मियाँ साहब, आपकी कैंपेन कैसी चल रही है इस हल्के में? आपका मुकाबला मरीम नवाज़ से है। कैंपेन तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बहादुरी और जुर्रत के साथ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करने नहीं दी जा रही। मेरे इधर मरीम नवाज़ जो है पूरा DC ऑफिस मेरे पीछे लगाया हुआ है। तमाम इन्होंने कितने इनके टाउन है, शालीमार टाउन, दाता टाउन की गाड़ियाँ, सब उनका काम ही एक है। साथ में 4 पुलिस की गाड़ियाँ। उनका सिर्फ एक काम है कि PTA के कैंडिडेट की फ्लैक्स उतारनी है और खुसूसन NA 119 की फ्लैक्स उतारनी है। मैं इधर से 20 से 25 हज़ार फ्लैक्स लगवाता हूँ, सुबह मेरी उतर जाती है। इस हद तक गिर चुकी है मरीम नवाज़ कि मैं ऑफिस बंद करके जाता हूँ तो मेरे ऑफिस में पुलिस आके ताले तो नहीं तोड़ती, लेकिन तालों में एल्फी डाल के चली जाती है। एल्फी डाल के चली जाती है। फ्लैक्सीज बाहर जो लगी है फाड़ देती। पुलिस वालों का ये कोई काम है? IG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पुलिस को संभालें। ये वज़ीर आला साहब ने और इलेक्शन कमीशन साहब कह रहे हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, ये मुझे मिल रहा है। मेरे साथ तो जुल्म हो रहा है। मैं घर मैं डोर टू डोर जाता हूँ, वहाँ पे रात को मेरे साथ DSP SHO और 50 मुलाजिम थे साथ पुलिस वाले। मेरे वर्करों को इन्होंने मारा, मेरे गिरेबान तक हाथ डाला। मेरे पास वीडियो मौजूद है। मुझे घर सिर्फ मेरा निशान नहीं बताने दिया जा रहा, क्योंकि वो मरीम नवाज़ है। हम भी यार पाकिस्तानी हैं, सबके लिए बराबर हक है। ये मरीम नवाज़ डरी हुई है, मैदान में उतरे। इलेक्शन ऐसे नहीं लड़े जाते, अवाम देख रही है। ये खुद अपने हाथ और पाँव पे मरीम नवाज़ कुल्हाड़ियाँ मारी है। इस तरह नहीं चलेगा। मैदान में आए, मुकाबला करे, अभी से डर रही है। मैं एक छोटा सा अपने खान का सिपाही हूँ, मैं वर्कर हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो अभी जेल में बैठा हुआ है, अभी जेल में है, सजाएं भी दे दी, फिर इनको इतना डर है। फिर डरे हुए हल्के में कैंपेन नहीं करने दे रहे हमें। मियाँ साहब, आपने बताया एल्फी डाल दीजिए, तो रिसेंट कब हुआ ये वाकया एल्फी? मेरे पास वीडियो भी भाईजान है, मैं शेयर भी कर सकता हूँ। ये 2 दिन पहले इन्होंने, जिस दिन मैं रैली निकाली है, मेरी माशाल्लाह बहुत बड़ी रैली, इतवार वाले दिन रात को इन्होंने मेरे एल्फियन डाल दी सिपाहियों ने आके, पुलिस वालों ने, और मेरी फ्लैक्सीज फाड़ दी। आपने CCTV फुटेज भी? बिल्कुल मेरे पास है। मैं तो आपने कोई इस पे कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई की? मैंने तो अपनी चोरी की एप्लीकेशन भी IG साहब को दी है और CCP लाहौर को दी कि मरीम नवाज़ मेरी फ्लैक्सें चोरी करवा रही हैं। मेरी कोई फ्लैक्सीज मेरी कोई दरख्वास्त लेने को तैयार नहीं है। मैंने RO साहब को भी एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ ये जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है और मुझे इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी दी जा रही डोर टू डोर, और मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। कल इंशाल्लाह हाई कोर्ट रिट कर रहा हूँ और हाई कोर्ट में इंशाल्लाह मैं मरीम नवाज़ के खिलाफ चोरी का पर्चा करवा रहा हूँ। मेरी सारी फ्लैक्सें ये चोरी करवाती है। अच्छा मियाँ साहब, इस हल्के से अलीम खान भी नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं। कहा जाता है कि उन्होंने मोटरसाइकिलें भी दी, बड़ा काम करवाया था इस हल्के में, तो वो भी कामयाब नहीं हो सके थे इस हल्के से। तो आप किस तरह कामयाब होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे खान से लोग मोहब्बत इतनी कर रहे हैं और इतना हमें प्यार मिल रहा है। हम जिधर जाते हैं, यहाँ तक कि खान की वजह से हमारा बोसा हाथ का करते हैं लोग, इतना प्यार। हमारी माएँ बहनें और मेरे भाई जो है मियाँ आबाद फ़रूक साहब, उनकी वजह से हमें बड़ी मोहब्बत मिलती है। जो हमारे साथ इन जालिमों ने जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, आपके सामने जो हुआ है सबको पता है। यहाँ तक इन्होंने हमारी फैक्ट्रियाँ सील कर दी, हमारे अकाउंट सील कर दिए, चीज़ें हमारी बर्बाद कर दी। हम इतने अच्छे बिजनेस में लेवल पे जा रहे थे। मेरा भाई और इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, इन्होंने सब हमारा बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ तक कि हमारे घर से हमें जनाजे उठाने पड़ गए इनकी वजह से। तो इंशाल्लाह इनको हिसाब देना पड़ेगा। इसी वजह से कौम को एक बात का पता चल गया। कौम जानती है कि हमने अपने 50 साल 70 साल इनके चक्रों में बर्बाद कर दिए हैं। हम आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करने देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वोट ही वोट है और यहाँ से मरीम नवाज़ बुरी तरह से हार रही है और बुरी तरह से जलील होकर जा रही है, इसीलिए डरी हुई है और मुझे काम नहीं करने दे रही। ये सब आपके हल्के में पहले कहा जा रहा था कि सनम जावेद को टिकट दी जाए। अब वो उन्होंने ऐलान किया है सनम जावेद ने कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। कैंपेन उनका साथ आने से कैंपेन कितनी मजबूत होती नज़र आती है? हाँ, कल वो मेरे साथ ही थी जी। उसकी बेटियां भी सनम जावेद मेरी छोटी बहन की तरह है, हमारी पार्टी की अहम रुकन है। उसकी वालदा भी मेरे साथ ही। लोग अच्छा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, उनका भी बड़ा माशाल्लाह से सिस्टम है। वोटर हैं, लोग चाहते हैं, हमें भी चाहते हैं, मेरे खान को बड़ा चाहते हैं। उससे फ़र्क तो पड़ता है। इमरान खान साहब को जेल में कैद हैं और
कैसे वोटर्स को मोटिवेट करेंगे? इनका प्लान जो था, इनका प्लान ये था कि इनको हम सज़ा देंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे, हम फिर से इनके ऊपर वर्करों के ऊपर दहशतगर्दी करेंगे। हमारे पास भी प्लान होते हैं। हमने टाइम पे अपने तमाम वर्कर को मना किया हुआ था, पूरे पाकिस्तान में कोई जलसा नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे। ये आर्जी सज़ाएँ हैं, ये इलेक्शन के लिए सिर्फ हमारे वर्कर को डराने के लिए सज़ाएँ हैं और हमारे वर्कर के ऊपर प्रेशराइज वर्कर को करने के लिए सज़ाएँ दी जा रही हैं। इसलिए हमने कोई एहतजाज नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। उनका प्लान ये था मेन के, ताकि वोटर 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन इनका वोटर पीटीआई का ना जा सके। हमारी यूथ है हमारे साथ, इंशाल्लाह ये माँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, ये हमारी यूथ टीम इंशाल्लाह लेके जाएंगी और इनको पता चलेगा 8 फरवरी एक हट के पाकिस्तान का तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसा इलेक्शन है कि लोग कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, हमारे वोटर के कैंडिडेट की शक्ल देख ले, मेरे कैंडिडेट का निशान कौन सा, हमारे पीछे पीछे के निशान बता दे हमें इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं, हम मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पे है, हमारा यकीन अवाम के ऊपर है जो हमारे साथ प्यार कर रही हैं। बल्ला ना भी हो फिर भी बल्ला इन्होंने छीन लिया, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। हम इंशाल्लाह घर घर अपना निशान पे भेज रहे हैं। फिर हमें तंगी तकलीफ कम होनी थी, लेकिन अब हमें तकलीफ ज़्यादा हो रही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, ऊपर से टाइम बहुत शॉर्ट दिया इन्होंने। तकलीफ करना बताएं और आपके लिए मुश्किल ना आ जाए। तकलीफें तो भाई इन्होंने पहले से ही हमें बहुत दी हुई हैं। यकीन माने कि मेरे साथ अगर कोई 150 बंदा नहीं होता तो मैं निकल नहीं सकता। मुझे पता है इन्होंने किसी टाइम भी मुझे रेस्ट करना है। कल भी कोई आपकी रैली को रोका गया? हाँ, रैली नहीं थी वो, मैं अपने मोहल्ले में गलियों में जैसे 4-5 गाड़ी 7 गाड़ियों पे निकला हुआ था, तो वहाँ पे जनाब आ गए पुलिस साहबान, उन्होंने आके हमें पूरा जलील किया। मेरे वर्करों को पीछे डंडे मारे, जो जिधर अकेले जो पीछे बाइक वाले रह गए थे उनको पकड़ के इन्होंने बाइक्स बंद कर दी उनके बेचारों की। तो फिर कैसे मामला? तो फिर वो बच्चे तो सुबह आए हैं, उन्होंने बेलें वगैरह करवाई हैं वर्कर्स वगैरह ने। तो ये ज्यादती कर रहे हैं, ये डराया धमकाया जा रहा है। ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ये तो वैसे सर्टिफिकेट ले ले किसी महकमे से, किसी भी डिपार्टमेंट से कि इनको माँ बेटी को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला 5 साल के लिए बना दे। क्यों कौम का इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए ये नुकसान कर रहे हैं। ये आपका पैसा है, मेरा पैसा है, टैक्स का पैसा है, ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं मुल्क को। अगर इलेक्शन इन्होंने ऐसा ही करवाना है तो फिर इस 8 फरवरी को क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं? हमें तो यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को पता नहीं है हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे पोलिंग एजेंट के साथ क्या करने वाले हैं, हमारे वर्कर के साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन हम फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अपने खुदा पे यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह मैदान में उतरेंगे। ये सब जैसे आपने बताया कि इलेक्शन के पोलिंग के एजेंट के हवाले से खदशात का इज़हार किया, तो वोटिंग वाले दिन किस तरह अपने वोट की हिफाजत करेंगे आप? इंशाल्लाह हमने वो प्लान रखा हुआ है, इलेक्शन से 1-2 दिन पहले बताएंगे। इन चोरों को पता चल गया तो वो हमारा प्लान भी चोरी हो जाएगा। हम नहीं करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, आखिरी सवाल है, अगर आप इलेक्शन में जीत जाते हैं तो क्या आप बदला लेंगे? जी, बदला तो मैं नहीं लूँगा। ये तो जो इन्होंने मेरे साथ किया वो तो अल्लाह की ज़ात देख रही है सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये करूँगा जो मेरे अमार के साथ हुआ है, मेरे भतीजे के साथ, पूरे पाकिस्तान की अमार की आवाज़ बनूंगा और पूरे पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा सबसे पहले मैं पहुँचूँगा, चाहे वो किसी भी जगह पाकिस्तान में हो। ऐसा जुल्म और ज़्यादती जो इन्होंने किए हैं मेरे साथ, हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। ये आपके साथ भी हो सकती हैं, मेरे साथ भी। और इन्होंने जालिमों ने जो किया और ऊपर से मुझे मजाक उड़ाया मेरे बच्चे का कि ये तो जान के कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। हॉस्पिटल से हमें ये ज़बरदस्ती निकलवाया गया, पुलिस के हाथों हमें दलील करवाया गया, ऊपर से कहते थे ज़बरदस्ती। ये मतलब ये बच्चा ठीक है, ये ड्रामा कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को गला घोट के मार सकते हैं, अब मैं अपने बच्चे को, कोई भी गरीब से गरीब ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर से हमारा मजाक उड़ाया गया, हम ऐसा मजाक इंशाल्लाह नहीं होने देंगे और पूरे पाकिस्तान की बच्चों की आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब।